एक मिनट। हाँ चलिए, शुरू हो गया। मॉर्निंग स्टार पब्लिक स्कूल के तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम। सिट डाउन बच्चे। आज आपके साथ एक कविता के साथ परिचय कराते हैं। उस कविता का नाम है शक्ति और क्षमा। तो बच्चे, प्रस्तुत कविता में यह दर्शाया गया है, बताया गया है कि शक्तिशाली को ही क्षमा करना शोभा देता है और शक्ति के प्रदर्शन से ही सामने वाला व्यक्ति आपकी परख करता है, आपकी जांच करता है। तो प्यारे बच्चे, इस कविता का भाव बहुत रहस्यमय है जो महाभारत से संबंधित है। कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बारे में बताया गया है। जहां तक कि आप जानते हैं कि कौरव लोग अन्याय, अधर्म और अनीति के पक्षधर थे, लेकिन पांडव लोग न्याय, धर्म और नीति के पक्षधर थे। शक्ति और क्षमा कविता में बताया गया है और कहा गया है कि बच्चों, क्षमा दया तब त्याग मनोबल सबका लिया सहारा। कि एक दुर्योधन थे जो कि वह बलशाली थे और अनीति अधर्म अपनाने वाले थे, लेकिन ठीक उसके विपरीत जो सुयोधन थे, युधिष्ठिर, पांडवों के सबसे बड़े भाई, जो गंभीर स्वभाव के थे, शांति प्रिय थे, उन्होंने बताया कि क्षमा, बलवानों को क्षमा करना ही शोभा देता है। दया करना धर्म होता है, तपस्या करना पुण्य होता है, त्याग करने से मनुष्य की परीक्षा होती है, मनोबल, मन की बल यानी मन की भावनाओं को कद्र करना परम धर्म होता है। ये सबका लिया सहारा। पांडवों ने क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल सबका लिया सहारा, लेकिन दुष्ट दुर्योधन ने उसे ठुकरा दिया और उनको जबरदस्ती अन्याय अधर्म के विरोध में कुछ नहीं कहने वाले थे पांडव लोग। वह बलपूर्वक उसके जमीन जायदाद को हड़पना चाहते थे, जो कि ये अनीति है। दोनों भाई थे, दोनों का समान अधिकार होता है, लेकिन दुर्योधन ने छल कपट और नीचता पर उतर गया और कहा कि सुयोधन, तुमसे कभी मैं नहीं हारा। सुयोधन दुर्योधन को कह रहा है कि मैं तुमसे कभी हारने वाला नहीं हूं, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूं। लेकिन पांडव लोग न्याय के पक्षधर होने के नाते वह हमेशा क्षमा चाहते हैं कि युद्ध करना पाप है, युद्ध करने से हानि ही होगा। क्षमाशील हो रिपु समझ तुम हुए बिनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। प्यारे बच्चों, इस पंक्तियों के माध्यम से बताया गया है कि रिपु का मतलब होता है शत्रु। शत्रुओं के सामने क्षमा की भावना करना और विनत की भावना करना कायरता है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि शत्रु के सामने हम विनय की भावना अपनाएं तो कायर हो गए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन दुष्ट कौरवों ने उसे कायरता का संज्ञा दिया, लेकिन यह सोच गलत है, क्योंकि नम्रता में भी बल होता है, उग्रता में बल जबरदस्ती होता है, लेकिन नम्रता एक ऐसी चीज होती है कि जिससे कि लोग संसार जानता है, संसार उसको पूजता है। तो सही शक्तिशाली वही है जिसके पास क्षमा की भावना है, विनय की भावना है। लेकिन जो अत्याचारी, अधर्मी, दुष्ट लोग होते हैं, जो हमेशा वह लोगों को सताते हैं और युद्ध नहीं करने पर उसे कायर समझते हैं। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसके क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। इस पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि क्षमा उस व्यक्ति को शोभता है जिसके पास विनय हो, विनय की भावना हो। जैसा कि बताया गया है कि जब सांप में विष नहीं रहता है तो वह सांप भी मृत्यु का कारण होता है। विष रहित सांप भी प्राणघातक होता है। और
यहाँ पर बताया गया है कि रघुपति रामचंद्र जी के बारे में बताया गया है, जो कि समुद्र से रास्ता मांगने के क्रम में कहते हैं क्या भाई, 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। कि रघुवंशी रामचंद्र जी जो थे 3 दिन तक समुद्र से रास्ता मांगते रहे, अनुनय विनय करते रहे, लेकिन उस समुद्र का गर्व ऐसा था कि वह रास्ता देना नहीं चाह रहा था। तो रघुपति रामचंद्र जी ने छंद पढ़े, विनय किए, सब कुछ करते करते परेशान हो रहे हैं, भूखे प्यासे वह परेशान होते हैं, और अंत में वह गुस्से में क्रोधावेश में आ जाते हैं, और उन्होंने क्या किया कि अपना धनुष पर बाण संधान कर उस समुद्र के गर्भ को चूर कर देना चाहा। जब धनुष पर बाण संधानते हैं तब उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी धीरे धाक पौरुष को आदि राम के सर से। जब उत्तर में उन्होंने धनुष पर बाण संधान कर समुद्र को सुखा देना चाहा, तब वह समुद्र देवता उनके सामने प्रकट हो जाते हैं कि हे करुणा के सिंधु, दया के सिंधु रामचंद्र जी, आप करुणा के सागर हैं और आप सभी जीव जंतुओं के दया रखने वाले हैं, सबके ऊपर कृपा की वर्षा करने वाले हैं। तो समुद्र जो है, समुद्र देवता उनके सामने प्रकट होकर हाथ जोड़कर विनती करने लगा और कहा, सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता गिरा शरण में। और समुद्र देवता जो है त्राहिमाम करने लगे, त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम प्रभु। श्री रामचंद्र जी के चरण में आकर कहता है कि प्रभु, ये हमसे भूल हो गई, हम क्षमा चाहते हैं प्रभु कि आपकी विनती को मैंने स्वीकार नहीं किया। अगर आप क्षमा नहीं करेंगे प्रभु तो इस जितने भी जलचर समुद्र में हैं मर जाएंगे। इसलिए आप जैसे बलशाली पुरुषोत्तम भगवान को यह शोभा नहीं देता है प्रभु। आपके ही वंशज सगर के पुत्र जो सागर हैं, उसी के जो है वंशज हम लोग हैं। इसलिए दया के सिंधु, हे प्रभु, हम सभी को शरण दे, आप अपने चरणों में स्थान दे। तो भगवान रामचंद्र जी ने उस धनुष पर बाण जो संधान किए थे वह दूसरे दिशा में छोड़ दिया और उस समुद्र रास्ता दे दिया। तो देखिए, जब आदमी क्रोध करता है तो उस क्रोध के सामने विनय करना ही अच्छा होता है, क्योंकि क्रोध के साथ अगर क्रोध करते हैं तो उसमें झगड़े होते हैं। इसीलिए नम्रता होना बहुत जरूरी है। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की। इस पंक्तियों के माध्यम से बताया गया है कि श्री रामचंद्र जी के सर का मतलब होता है बाण, तो बाण में ही दीप्ति विनय। क्रोध के कारण भगवान रामचंद्र जी ने धनुष पर बाण संधाना। क्रोध के विषय पर ही क्रोध करनी चाहिए, लेकिन समुद्र देवता ने उसे संधि कर लिया, उससे मेल कर लिया, वचन संपूर्ण। इसलिए संसार उसी को पूजता है जिसके पास विनम्रता हो, नम्रता हो और उग्रता की भावना को छोड़ दे। तो समुद्र देवता ने श्री राम जी के चरणों में नम्र पूर्वक व्यवहार किया, तो श्री रामचंद्र जी ने वह अपनी क्रोध को प्रेम में बदल दिया। और इस संसार में सही कहा गया है कि जिस व्यक्ति में सहनशीलता है, क्षमा है, कहा गया है सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का कार्य चमकता उसके पीछे सब जगमग है। इस पंक्तियों के माध्यम से कवि का कथन है कि सहनशील बने, क्षमा की भावना अपनाएं, अपने शत्रुओं के सामने, बलवानों के सामने क्षमा की भावना होनी चाहिए, दया को अपनानी चाहिए। तभी उसी आदमी को संसार पूछता है। बल की शोभा सहनशीलता में है, जैसा कि श्री रामचंद्र जी ने किया। क्षमा करने पर है, दया को अपनाने से होता है।
और उसी को ये सारा संसार पूजता है जो विनयी है। नम्रता एक ऐसी चीज है कि सबके लिए प्यारा होता है, और उग्रता एक ऐसी चीज है जो सबके लिए घातक होता है। इसलिए प्यारे बच्चों, आप अपने जीवन में नम्रता का शरण दें। बल का कार्य चमकता उसके पीछे सब जगमग है, क्योंकि बल का दर्प का मतलब होता है घमंड। इसलिए बल के ऊपर घमंड करना बेवकूफी होती है। जो अज्ञानी होते हैं, अधर्मी होते हैं, वही लोग ऐसा काम करते हैं। लेकिन जो सही में ज्ञानी लोग हैं, बलवान है, उसके लिए क्षमा की भावना अपनाना धर्म होता है। इसलिए प्यारे बच्चों, इस कविता से हमें यह सीख मिली कि हम लोग अपने जीवन में क्षमा, दया, त्याग, मनोबल सबका सहारा लेना चाहिए, जैसा कि कौरवों के सामने पांडवों लोग ने किया, और लेकिन पांडव लोग ने उसे कायर कहकर ठुकरा दिया, लेकिन अंततः विजय पांडव को ही हुआ। तो अगले क्लास में बच्चे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।